गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जयपाल आपके अपनी DR कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं किए गए थे, जिसके कारण बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया कि सर वीडियो पुनः डालिए। तो आज पुनः इस प्रिपरेटरी को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जीरो लेवल से मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने अभी तक जो पढ़ा है उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी आएगी जो अभी तक आप अनभिज्ञ हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, मैथमेटिक्स आपकी ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगी। दोस्तों, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए या फिर शून्य को किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका मान यानी कि सदैव गुणनफल है वो शून्य प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। ए को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 को ए से गुणा करेंगे तो भी 0 आता है। जैसे 50 को जब 0 से गुणा किया जाता है तो 0, और 0 50 को जैसे मान लो 75 को मैं गुणा करूँ 0 से तो भी कितना आएगा? 0। या फिर 0 इंटू 150 देखूंगा तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि कहने का अर्थ है 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें या 0 को अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो 0 ही प्राप्त होता है। तो 0 से गुणा करें या 0 को अन्य संख्याओं से गुणा करें तो 0 गुणनफल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरा अपना जो फैक्ट है, नियम है, वो है कि शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो शून्य में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो भागफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। भागफल क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। जैसे मान लो आपने दे दिया कि जैसे 0 के अंदर भाग दिया आपने 50 का तो भागफल कितना आएगा? 0। जैसे आपने भाग दिया दोस्तों 0 में 275 का तो भी भागफल कितना प्राप्त होगा? 0। यानी कि कोई भी संख्या का भाग जब 0 में दिया जाता है, शून्य में दिया जाता है तो भागफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। भागफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। तीसरा नंबर जो नियम है वो मेरा दोस्तों ये है कि किसी संख्या को शून्य से आप भाग देते हैं तो भागफल अनंत प्राप्त होगा। यानी शून्य से भाग दिया जा रहा है, हर में शून्य हो। जैसे 50 में 0 का भाग देंगे तो अनंत मान प्राप्त होगा, इन्फिनिटी मान प्राप्त होगा। अनंत मान है ये अपरिभाषित मान है। दोस्तों, हम लोग छोटी कक्षाओं में जब 0 का भाग देते हैं तब 0 ही पढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रखना विद्यार्थियों, जब 0 का किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो आंसर सदैव अनंत प्राप्त होता है, अपरिभाषित मान प्राप्त होता है, अनंत मान प्राप्त होता है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। किसी भी संख्या की घात शून्य होगी तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। जैसे दोस्तों, मैं ये लिखूं कि 5 की पावर 0 का मान 50 की पावर 0 का मान कितना होगा तो 1 लिखना होगा। कितना होगा? 1। यानी कि पावर 0 दिखे, घात आपको 0 दिखे तो उसका मान सदैव और सदैव 1 होता है। जिसे आपने एक और एग्जाम्पल लिखा कि 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 7 कोष्टक पावर 0, तो इसकी भी मान कितनी होगी? 1 होगी। यानी जब घात है, टोटल घात में से ऊपर घात जो लगी हुई है उसका मान कितना है? 0 है। और 0 जब किसी भी संख्या की घात लिखी हो तो उसका मान सदैव 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये ध्यान में रखना कि जैसे मान लो 255 है, उसकी पावर 0 लिखा तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। चाहे -355 की पावर आपको 0 कहे तो भी मान प्राप्त कितना होगा? 1 होगा। यानी किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 प्राप्त होता है। नियम नंबर 4, किसी संख्या को स्वयं से भाग करने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को स्वयं संख्या से भाग दिया जाए अर्थात उसी संख्या का उसी संख्या में भाग देंगे तो भागफल सदैव 1 प्राप्त होगा। जैसे मान लो
आपने भाग दिया 20 में, 20 का भाग दे 20/20, तो मान कितना प्राप्त होगा 1। आपने भाग दिया 15 का भाग 15 में देंगे तो कितना मान प्राप्त होगा 1 मान होगा। -5 का 5 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। दोस्तों, धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का अर्थात धन चिन्ह ही आता है। जैसे मान लो 2 + 5 करना है तो कितने हो जाएंगे 7, 7 + 2 करना है तो कितने होंगे 9, अर्थात धन चिन्ह आपस में धन चिन्ह ही रहेगा और संख्या आपस में जुड़ जाएगी। तो ये धनात्मक चिन्ह आते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। किसी भी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, जैसे ये संख्या है इससे पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये धनात्मक संख्या ही मानी जाएगी, सदैव धनात्मक संख्या होगी। किसी भी संख्या से पहले यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो धनात्मक संख्या होती है। ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। जैसे मान लो 5 - 7 है, इसका हल करना है तो 5 और 7 में से बड़ी कौन सी है 7, इससे कितनी बड़ी है 2, तो घट जाएगी, आपस में घटा दी 7 में से 5, 2 चिन्ह आ जाएगा माइनस का 2। जैसे मान लो प्लस के 15 है, 15 - 9 है, 15 में से 9 घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे 6। बड़ी संख्या कौन सी है प्लस की है तो चिन्ह कौन सा रहेगा प्लस का रहेगा। और आपको मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या से पहले यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है तो सदैव किसका रहेगा धनात्मक चिन्ह रहेगा, अर्थात ये 6 प्लस के होंगे। तो दोस्तों कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपस में क्या हो जाती हैं घट जाती हैं और चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या का आता है। तो अगला जो नियम है अपना है वो है ऋणात्मक संख्या को आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। ऋणात्मक संख्या है उनका जोड़ करना है, जैसे मान लो आपको जोड़ करना है भाई -2 - 5, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी, 2 और 5 कितने हो गए 7। चिन्ह क्या आएगा सदैव ऋणात्मक आएगा। इस स्थिति में इस कंडीशन में चिन्ह सदैव माइनस का होगा। जैसे मान लो -8 है, -9 है, 8 और 9 कितने हो गए 8 और 9 हो गए दोस्तों 17, चिन्ह किसका आएगा माइनस का ही आएगा। तो ध्यान रखें, जब दो संख्या ऋणात्मक हो, 2 से अधिक संख्या ऋणात्मक हो, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है और जो चिन्ह है वो ऋणात्मक चिन्ह रहता है। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम गुणा के नियम। गुणा के नियम क्या होते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिए। दोस्तों जब आप प्लस का गुणा प्लस यानी धन चिन्ह का गुणा धन चिन्ह से करते हैं सदैव धन चिन्ह ही आएगा। प्लस का गुणा जब प्लस के साथ होगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। और दोस्तों माइनस का गुणा जब माइनस के साथ होगा तो भी प्लस का चिन्ह आएगा। और माइनस का गुणा जब हम प्लस से करेंगे तो सदैव माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस का। और जब माइनस का गुणा यानी कि प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी सदैव क्या आएगा माइनस आएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, समान चिन्ह जब दोनों समान चिन्हों की गुणा की जाती है तो आता है धनात्मक चिन्ह। समान चिन्हों की गुणा चिन्ह हो तो प्लस और अपोजिट चिन्ह विपरीत चिन्ह हो तो माइनस। विपरीत चिन्ह तब आएगा माइनस का, किसका आएगा दोस्तों माइनस का। धनात्मक चिन्ह कब आएगा जब दोनों ही चिन्ह धनात्मक हो या दोनों ही चिन्ह ऋणात्मक हो, अर्थात समान चिन्हों की गुणा की जाएगी तो सदैव धनात्मक होगा और अपोजिट साइड यानी कि विपरीत चिन्ह हो गए तो सदैव ऋणात्मक चिन्ह आएगा। दोस्तों गुणा के लिए महत्वपूर्ण चिन्ह है, इस चिन्ह परिपाटी को सदैव ध्यान में रखना होगा। आगे जानते हैं दोस्तों गुणा के नियम। हाँ दोस्तों नियम नंबर 9, अगर ऋणात्मक का गुणा सम बार किया जाए यानी कि माइनस का गुणा सम बार किया जाए तो उत्तर में प्लस चिन्ह आएगा और ऋणात्मक का गुणा विषम बार किया जाता है तो चिन्ह सदैव विषम अर्थात ऋणात्मक चिन्ह आएगा। दोस्तों जैसे
-2 को 3 -4 इंटू -5 से गुणा करना। तो यहाँ 1 2 3 और 4 कितनी बार चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह? 4 बार। 4 क्या होता है? ओड होता है या इवन नंबर? ओड नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या होती है, और सम संख्या होती है तो चिन्ह सदैव क्या आएगा? आंसर में प्लस का चिन्ह आएगा। गुणा कर लिया जाएगा, 2 3 6 6 चौक 24 24 5 120, तो चिन्ह आएगा सदैव धनात्मक चिन्ह। यदि आपको ये गुणा विषम बार करना पड़े, जैसे मान लो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये कितनी बार आए? 1 2 3 4 और 5, तो चिन्ह है वो किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। तो ध्यान रखें कितनी बार पद हैं और उसमें ऋणात्मक चिन्ह कितनी बार है। सम बार है तो प्लस का चिन्ह, और विषम बार है तो माइनस का चिन्ह होगा। यहाँ 5 बार है तो चिन्ह किसका आना है? माइनस का। यहाँ 4 बार है, प्लस के हैं, मतलब सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है तो प्लस आएगा, और विषम पूर्णांक में चिन्ह हो तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। दोस्तों नियम नंबर 10, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर के मान में चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। तो दोस्तों जैसे मान लो a बटा b है, कोई भिन्न a बटा b है, उसका जब भाग देंगे, a का भाग b में देंगे, तो उसमें भाग देने पर जो चिन्ह किसका आ रहा है उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि चिन्ह दोनों में समान है, क्या है? समान, तो चिन्ह आएगा प्लस का। यदि अपोजिट चिन्ह है, चाहे अस में हो चाहे हर में हो, तो चिन्ह सदैव ऋणात्मक होगा। अस आप जानते होंगे, तो अस होती है सदैव ऊपर वाली संख्या और हर होती है नीचे वाली संख्या। यानी कि यहाँ अस है वो a है और हर है वो b है। तो दोस्तों जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो -5 बटा 4 है, यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का। नीचे किसका है? प्लस का, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। प्लस, यदि प्लस ऊपर भी हो और नीचे भी प्लस हो तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। यदि ऊपर तो प्लस का हो और नीचे माइनस का चिन्ह हो तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। यदि चिन्ह ऊपर भी माइनस का हो नीचे भी माइनस का हो तो चिन्ह सदैव किसका आएगा? प्लस का आएगा। जैसे मान लो -6 में -2 का भाग देंगे तो माइनस माइनस दोनों अंश और हर दोनों में क्या है? ऋणात्मक चिन्ह है, तो 2 का भाग 6 में देंगे, कितना आया? 3, और चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। तो जब दोनों में समान चिन्ह हो तो प्लस का, अन्यथा होगा ऋणात्मक चिन्ह माइनस का चिन्ह। जैसे मान लो -3/6 है, तो -3/6, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो मान कितना आया? 1/2, और ये ऋणात्मक चिन्ह आएगा। चिन्ह किसका आएगा? ऋणात्मक। दोस्तों ये ऋणात्मक चिन्ह ऊपर अंश में या हर में कहीं भी लिखो, वैल्यू एक ही होगी, अर्थात मान एक ही माना जाएगा। तो दोस्तों इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, और इन नियमों का फॉलो करोगे तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।